तो आज का सवाल है टू फाइंड द नंबर ऑफ सब एरे विथ सम इक्वल टू के। मतलब आपको क्वेश्चन में दे दिया गया होगा कि एक एरे दिया होगा और एक के इक्वल्स टू समथिंग दे दिया गया, सपोज इन दिस केस 5 है। तो ऐसा कितना सब एरे है जिसका सम 5 के बराबर है। ठीक है, सब एरे मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब 3 9 2 -2 4 ये एक सब एरे है, लेकिन 3 9 4 2 दिस इज नॉट अ सब एरे। सब एरे में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना नंबर ऑफ सब एरे, ना कि लॉन्गेस्ट, ना कि प्रिंट करना, ऐसा नहीं कुछ, नंबर ऑफ। तो इसमें सबसे पहला दिमाग में मेरे क्या आएगा कि एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या, हर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आई रखते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होने वाला जितना सब एरे है उसमें देखो सम के है कि नहीं। अगर सम के आ रहा है मतलब सम करते जाओ, आई से लेके जे तक का, सपोज ये जे है, आई से जे, फिर आई से जे, फिर आई से जे, ऐसे करके अगर सम के आ रहा है, अगर वो सब एरे का सम के आ रहा है तो उसको काउंट प्लस प्लस करते जाओ। लेकिन इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। कैसे, एक तो लूप फोर लूप चलाओगे, आई रखोगे, आई इंक्रीमेंट करते जाओगे, और उसके अंदर आई से स्टार्ट करके जे तक जाने वाला एक और फोर लूप चलेगा। ठीक है, तो वैसा नहीं सोचेंगे, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें क्या सोचते हैं कि हमको सब एरे निकालना है जिसका सम के है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम सब कुछ निकाल लिए, कुछ भी सम आ गया। अब सिंस यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट है, अगर पॉजिटिव रहता तो क्या कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाते कि यहाँ से यहाँ तक सब एरे अगर सम 5 आ गया तो आगे कुछ भी कर लेंगे सम 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐड ऑन होते जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। इस केस में क्या करेंगे, मतलब एक छोटा छोटा पार्ट भी सब एरे हो सकता है, इसको हटा देंगे, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक का सम x है, तो हम देखेंगे कि इससे पहले कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ तक का सम x माइनस के रहा, सॉरी k माइनस एक्स रहा। अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल जा रहा है, इस सपोज ये पॉइंट मिल गया जिसमें k माइनस एक्स सम है, तो इस ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट k होगा, तभी तो टोटल का सम सॉरी x माइनस के। ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्लस के आया होगा, तभी टोटल का सम सब x हुआ होगा। मतलब समझना ध्यान से, जैसे ये सब एरे है, हमको निकालना क्या है 5। सबसे पहले देखो कि 5 3 आया, सबसे पहले सम में 3 आया, 3 हम क्या करेंगे, कहीं इसको रखेंगे। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसा दो ऐसा सब एरे आ गया जिसका सम x माइनस के है, तो दो बार तो वैसा सब एरे आएगा, मतलब जिसका सम जो है x माइनस के है, तो दो ऐसा सब एरे मिलेगा जो कि यहाँ बाकी बचा हुआ रेस्ट पार्ट का सम के हुआ होगा। ऐसा तो पॉसिबल है ना। तो हम क्या करेंगे, हर बार सम निकालेंगे 3, देखेंगे 3 के ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास, उसका सम आ चुका है, कभी इससे पहले नहीं आया है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे 9 और 3 12, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। 3 का फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ा, एरे एलिमेंट का हम फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका ये इसका बढ़ा रहे हैं सम का। 12 माइनस 2 10, 10 का फ्रीक्वेंसी बढ़ा, 10 प्लस 4 14। देखो अब क्या हम बोल रहे थे, यहाँ तक का सम क्या है 14 है, हमको निकालना क्या है 5। हम क्या देख रहे हैं, ये नहीं देखना था, हमको क्या देखना था, क्या इससे 3 आ रहा है तो क्या इससे पर 3 माइनस 5, मतलब माइनस समथिंग जो आ रहा है वो आया है मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, तब इसको इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। 9 9 3 12, 12 में से 5 गया 7, 7 क्या ऑलरेडी मेरे पास कहीं है, नहीं है, तो फिर 12 को ऐड कर दो। 10 है, 10 माइनस 5 5 क्या ऑलरेडी आया है, नहीं आया है, 10 को ऐड कर दो उसका फ्रीक्वेंसी। 10 4 14, 14 माइनस 5 9 क्या ऑलरेडी आया है, नहीं आया है, तो 14 को ऐड कर दो। 14 1 15, 15 माइनस 5 10, 10 ऑलरेडी आया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम 10 है, और ये टोटल सम 15 है। इसका मतलब ये वाला पार्ट का सम 5 हुआ होगा, समझे। मान लो 10 यहाँ भी आता, 10 यहाँ भी आ सकता था ना, तो 10 यहाँ आता, इसका मतलब ये पूरा ये खुद यहाँ तक आता मान लो, तो इसका सम भी 10 था, इसका सम भी 10 था, तो एक और सवेरे मिलता। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे एक ही केस मिला है,
तो एक मिला, जब ये मिल रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, तो देखो कि 10 का फ्रीक्वेंसी कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो सम जो मेरा काउंट है इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा कि एक सवेरे ऐसा हमको मिल गया है। ठीक है, जो आंसर में मेरा ये एक मिल गया। अब यहाँ पे हमेशा 1 नहीं हो सकता, 10 का जितना काउंट होगा वही मिलेगा, वो देखेंगे हम लोग अभी आगे। तो यहाँ पे 15, अब 15 को डाल दो, कितना फ्रीक्वेंसी 1, 15 माइनस 7 8, 8 है नहीं है, 8 डाल दो, 8 2 10, 10 माइनस 5 5, 5 है नहीं है, 10 डाल दो, 10 का जो भी वैल्यू आएगा 2 बार आ गया है, 10 जो है अब 2 बार आ गया है। 10 6 16, 16 माइनस 5 11, 11 नहीं है तो 16 डाल दो, 16 माइनस 5 11, 11 माइनस 5 6, 6 है नहीं है, डाल दो। तो यहाँ पे एक ही आंसर आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस केस में क्या करना है, प्रीफिक्स सम निकालो और फिर देखो कि वो क्या ऑलरेडी उस उतना माइनस जो सम है वो ऑलरेडी है कहीं उससे पहले, अगर है तो इसका मतलब कि आया होगा, मतलब वो, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो इसको कोड कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक हैश मैप लेंगे, एक हैश मैप लेंगे इंटीजर कोमा इंटीजर का, ठीक है, एमपी, और फॉर लूप चलाएंगे एक बार, फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन ए एन आई प्लस प्लस। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई कर रहे हैं। नाउ रिमेनिंग सम, आर सम इसको बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू हमको क्या करना है, सम माइनस के देखना है। क्या रिमेनिंग सम मेरे पास ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है हैश मैप में, इफ एमपी डॉट कॉन्टेन्स की रिमेनिंग सम अगर प्रेजेंट है तो कंटेन करेगा, उस केस में जो भी उसका वैल्यू है वो आंसर प्लस इक्वल टू एमपी डॉट गेट और डिफॉल्ट। अब गेट और डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है, गेट है तभी तुम लोग ले रहे हैं, गेट आर सम, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में फिर एमपी डॉट पुट सम को पुट कर रहे हैं, कॉमा एमपी डॉट गेट और डिफॉल्ट सम कॉमा 0 प्लस 1, ठीक है, ये पुट कर देंगे और लास्ट में मेरा आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसके सॉल्यूशन वीडियो में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एन ले लिए, एन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द एरे। नाउ अब क्या करना है, हम लोग को एक हैश मैप लेना है, ठीक है, हैश मैप किस चीज़ का, इंटीजर कॉमा इंटीजर, एमपी इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है, और एमपी डॉट पुट 0 कॉमा 1। तो 0 सम तो एक बार मिला ही होगा, वो तो हम लोग सबसे स्टार्टिंग में पुट कर लेंगे, ठीक है। नाउ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस क्या करेंगे, सबसे पहले सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ आई रखेंगे। नाउ अगर एक रिमेनिंग सम बनाएंगे इंट आर सम, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल सम माइनस के। नाउ इफ एमपी डॉट contains की आर सम, अगर ये कंटेन करता है इसका मतलब इसके अंदर है कुछ वैल्यू, मतलब कुछ ऐसा मिला था जिसमें रिमेनिंग सम आया है पहले, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे,
आंसर प्लस इक्वल टू एम पी डॉट गेट आर सम कर देंगे, ठीक है। मान लो नहीं मिला उससे केस में, दोनों केस में हम लोग ऐड तो करेंगे ही, एम पी डॉट पुट सम तो आगे बढ़ाएंगे ही। मान लो सम पहले से ही, जैसे इस केस में 10 आया था, 10 हमारे केस में, तो 10 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एम पी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट जो भी आएगा सम का वैल्यू कॉमा 0 जो भी आएगा प्लस 1 ठीक है। स्टार्टिंग में ही एक नंबर वेरिएबल आंसर इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में ही एक लिख लेंगे, ठीक है। सम इक्वल टू भी 0 स्टार्टिंग में ही लिख देंगे। दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है कोड, अब देखते हैं इसको रन करवा के एक ट्राई रन देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज 1 1 1 ही केस ले लेते हैं एग्जांपल। सबसे पहले क्या हुआ होगा, 1 आया होगा, 1 ऐड हुआ होगा, सम इज इक्वल्स टू 1, checking with k is equals to 2 minus it is not there, it will just simply add it there in the this. Now again 1 came, sum is equals to 2, 2 minus 2 0, 0 is there, so 0 is there, 1 आंसर में 1 मिल गया होगा। चलिए हमको लग रहा है ये काम करेगा, रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन आ रहा है इंटीजर, ठीक है। सारा टेस्ट केस तो पास हो गया है, सबमिट करते देखते हैं। चलिए एक्सेप्ट हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।